स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों ओनली सक्सेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, हम लोग एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर इस श्रृंखला को चला रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने 8 से 9 वीडियो इसमें बिल्कुल अपलोड किया है। ये सारे के सारे वीडियो आपको इस चैनल पे फ्री में मिल रहे हैं और हम लोगों ने पूरे प्रयास किए हैं और करेंगे आगे कि जीएस के और स्टैटिक के जितने भी आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल हैं सब बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मिलते रहेंगे। आइए प्रश्न नंबर 255 से शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 254 तक देखे हैं। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र खोजा गया है कहाँ पर? असम में। आप सबको पता होगा असम का एक स्थान है डिगबोई, जहां 1867 में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा यहां पर तेल की खोज की गई थी। अगले प्रश्न पे चलें कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश का शहर है भोपाल। भोपाल में स्थापित किया गया है ई वेस्ट क्लिनिकल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल में। और हमारे देश का सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में ही। प्रश्न नंबर 258 पे आते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा INS विक्रांत। स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत नाम है इसका और इसे भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं 259 कि भारत के पहले निजी तौर पे विकसित पूर्णतः क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? धवन 1। क्या नाम है? धवन 1 नाम है इसका। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन जुमा मस्जिद ये कहाँ पर है? त्रिशूर में। जो त्रिशूर कहाँ पर है? केरल में। ये भारत की पहली मस्जिद है क्योंकि इसका निर्माण 629 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता था? तो वो हमारा ही देश जिसका नाम क्या है? भारत ने जीता था 2022 में। ये 32वां थॉमस कप था जिसे भारत ने जीता। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है। प्रश्न नंबर 262 पे आते हैं कि भारत में किस संस्थान ने क्रॉनिकल प्रत्यारोपण का पहला विकसित विकल्प विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका नाम है IIT हैदराबाद ने। किसने किया है? IIT हैदराबाद ने किया है। प्रश्न नंबर 263 है कि निम्नलिखित में से कौन मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? तो उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद शमीस जयराजपुरी। ये मौलाना कलाम राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। प्रश्न है भारत का पहला विकलांग क्लिनिकल किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो इसका नाम है चंडीगढ़। कहाँ शुरू किया गया है? चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। प्रश्न है 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपके हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में, जो किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। खुला हुआ चट्टान, ठीक है। ओपन मतलब खुला हुआ, रॉक मतलब चट्टान। कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? IIT हैदराबाद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो IIT हैदराबाद के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया प्रथम वेडेनियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 56 kVA। प्रश्न है कि कौन सी सरकार ने 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है? तो कहाँ की बनी है? दुबई की सरकार बनी है। कहाँ की? दुबई की सरकार बनी है। और भारत में कहते हैं कि पहला पेपरलेस पूरी तरह कागज रहित विधानसभा कौन सी है? तो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है नागालैंड। और दुनिया की सबसे पेपरलेस सरकार कौन सी बनी है? दुबई। यहाँ सबके सब कार्य किससे होंगे? कंप्यूटर से। मराठी भाषा में भगवत गीता का पहली विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई है? ज्ञानेश्वर जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है
डैश का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉरेल हर्बर्ट महिलाओं की 87 किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थी, कहाँ की थी, वो कहाँ की थी, न्यूजीलैंड की थी लॉरेल हर्बर्ट। ठीक है, ये कहाँ की है, न्यूजीलैंड की पहली ट्रांसजेंडर। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, एल सल्वाडोर। क्या नाम है, एल सल्वाडोर देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है, तो उसका नाम है नई दिल्ली और वाराणसी के मध्य में यह चलती है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, डेक्कन क्वीन। क्या नाम है, डेक्कन क्वीन नाम है, जो 1 जून 1930 को शुरू की गई थी। डेक्कन क्वीन ये भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। प्रश्न नंबर 274 पे हम लोग आते हैं और ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मित्र, ये आपको लूसेंट के विविध में बिल्कुल मिल जाएगा। देश विदेश की प्रथम, भारत और विश्व का सर्वप्रथम, हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। भारत में पहली बार ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो सन 1900 में। कब किया गया था, सन 1900 में पहली बार ओलंपिक खेल आयोजित किया गया और भारत ने भाग लिया था। समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला कौन सा द्वीप है, तो उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया है, कमेंट करके मुझे आप बताएं कि अभी सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा है, क्या रखा है, कमेंट करके बताना। प्रश्न है, कृत्रिम उर्वरक का निर्माण पहली बार किस शताब्दी के दौरान हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 19वां। किस शताब्दी के दौरान हुआ है, 19वां शताब्दी के दौरान हुआ है। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है, तो इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था सन 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया कब, 2002 में किया था। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी, तो एक अमेरिकी महिला थी। क्या नाम था, एक अमेरिकी महिला एडरले, जिनका नाम क्या था, एडरले, जिन्होंने उत्तरी चैनल को या इंग्लिश चैनल को पार किया है। और अभी इंग्लिश चैनल या उत्तरी सागर को पार करने वाली रिया राय कहाँ की है, मुंबई की है, जिन्होंने वो पहली भारतीय लड़की हो गई है या पहली महिला हो गई है, भारतीय महिला जिन्होंने उत्तरी सागर को पार किया है, रिया राय। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत की पहली पैरा एथलीट, उन्होंने 2016 पैरा ओलंपिक खेलों में 60 फुट स्पर्धा में रजत जीता है, उनका नाम क्या है, दीपा मलिक। क्या नाम है, दीपा मलिक नाम है। प्रश्न है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया है, तो 1923 में। कब किया गया था, 1923 में पहली बार रेडियो प्रसारित किया गया था, क्लब ऑफ बॉम्बे, इसका नाम क्या था, क्लब ऑफ बॉम्बे की शुरुआत की गई थी। प्रश्न है, किस देश के पूर्ण नागरिक बनने वाली पहली रोबोट है, तो उसका नाम क्या है, सोफिया। क्या नाम है, सोफिया। ये पहली रोबोट है जिसे किसका दर्जा दिया गया है, नागरिक का दर्जा दिया गया है। और यह कहाँ की सोफिया है, तो सोफिया जो बनी है ये सऊदी अरब की पहली रोबोट नागरिक बन गई है, सोफिया। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, मीरा कुमार को। किसे नियुक्त किया गया था, मीरा कुमार को। और अभी वर्तमान के भी लोकसभा अध्यक्ष किस नंबर के हैं, 18वें लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके आप बताएं। इससे ये पता चलेगा कि आपकी जानकारी में क्या प्रभाव, क्या स्थिति है, कि आप अपनी जानकारी आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू किया गया, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू किया गया था। और अभी हम लोग कोलकाता में ही करंट पढ़े हैं कि पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है, कोलकाता के हुगली नदी में चलाई गई है। कौन सा, आज का आखिरी सवाल हम लोग जैसा कि सेशन में आपको बता दें 30 क्वेश्चन करते हैं इस MCQ में, और आज का ये 30वां क्वेश्चन है। ठीक है, 254 से लेके 30 जोड़ेंगे 284। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना है, तो वो है कोचीन हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है, केरल में स्थित है। तो इस तरह से मित्र हम लोगों ने 30 क्वेश्चन का NTPC का MCQ प्रीवियस ईयर सवाल हम लोगों ने देखा है। और ये प्रत्येक दिन हम लोग 30 क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सभी वीडियो को देखिए, कम से कम एक वीडियो 3 से 4 बार देखिए, अगर आप रियल प्रतियोगी छात्र हैं NTPC के तो। और अगर केवल ऐसे हवा में देना है तो कोई बात नहीं दोस्त, एक बार भी देख लेंगे तब भी
आपके लिए बेहतर ही माना जाएगा। तो अगले सेशन में पुनः मिलते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी इसमें आमंत्रित कीजिए और स्वयं भी, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।